नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। इस वक्त हम मौजूद है बेरमो कोयलांचल के अंगवाली में, जहां एक कार्यक्रम किया जा रहा है शिक्षा निसहाय कल्याण ट्रस्ट, दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट। बेरमो विधानसभा के पेटरवार प्रखंड अंतर्गत अंगवाली बजरंग चौक स्थित विवाह मंडप में शिक्षा निसहाय दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन सह भाजपा नेत्री डॉक्टर उषा सिंह को ट्रस्ट के सदस्यों ने फूलमाला और बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा सिंह ने दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट के सभी सदस्यों और दिव्यांग जनों सहित समारोह में भारी संख्या में शामिल महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए कहा, ट्रस्ट ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए जो कदम उठाया है, हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर उषा सिंह ने शिक्षा निसहाय दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट को 11,000 रुपये आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। इस वक्त हम मौजूद है बेरमो कोयलांचल के अंगवाली में, जहां एक कार्यक्रम किया जा रहा है शिक्षा निसहाय कल्याण ट्रस्ट, दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है डॉक्टर उषा सिंह, और अभी इन्होंने संबोधन भी किया और इस ट्रस्ट को इन्होंने सहयोग भी किया है। चलिए जानते हैं इस ट्रस्ट का क्या आगे प्लान है और क्या आगे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अफरोज इस कवरेज लेने के लिए। ये शिक्षा निसहाय दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट जो है वो पिछले साल नवंबर में बनाया गया था। अजीत रविदास और नरेश कपड़दार और इस गांव के और भी 2-4 सम्मानित व्यक्ति मिलकर इस ट्रस्ट को बनाए हैं, स्थापित किए अपनी तरफ से। इसमें है कि जितने दिव्यांग लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई में भी असुविधा होती है, पैसों की कमी होती है। दिव्यांग हैं तो जाहिर है कि उनको कहीं रोज़गार नहीं है, वो पैसे में दिक्कत होती है। किसी तरह से उनके बच्चे बस इधर उधर खेल कूद के समय बिता लेते हैं। पर एक तो वो निसहाय हैं, उनको कमी है, उनके बच्चे को भी कमी रह जाए, इस सोच को देखते हुए ये बहुत बढ़िया ट्रस्ट की स्थापना अजीत रविदास ने किया है कि सरकार से तो जितना भी भीख मांगो, सरकार तो अपने हिसाब से ही देती है। 4 पैसा देती है तो उसमें 3 पैसा कहाँ जाता है, 1 पैसा ही इन लोग तक पहुँच पाता है। तो इन लोगों से कुछ होता नहीं है। तो अब ज़रूरत है कि अपने आप को ही मजबूत किया जाए, और इसमें ये ट्रस्ट बना के इन्होंने इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने का बात सोचा है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। जब ये रजिस्टर हो जाएगा ट्रस्ट, तो इसके द्वारा जितना भी पैसा आएगा, चाहे वो दान में आए, चाहे वो इन लोग ही जितने लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, हो सकता है सब अपने घर से 100 रुपया 200 रुपया जमा करें और ट्रस्ट को मजबूती दें। एक इसमें इनका एक समिति रहेगा, सारा चीज़ रहेगा, कोषाध्यक्ष से लेके सब कुछ रहेगा, अध्यक्ष रहेगा। और जब किसी की आवश्यकता होगी, किसी घर में कोई बीमार हुआ, किसी बच्चे का एडमिशन का ज़रूरत हुआ, तो उस ट्रस्ट से पैसा इन लोग देंगे, उनको उनकी मदद करेंगे। इसके अलावे समाज के जो सम्मानित व्यक्ति हैं या जो कर सकते हैं, इस ट्रस्ट के लिए कुछ मदद कर सकते हैं, वो आगे बढ़ के मदद करेंगे। कई बार ट्रस्ट के द्वारा कई बच्चों को गोद ले लिया जाता है, उसको स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है। तो ये सारा काम होगा जिससे कि सारे दिव्यांग लोग भी अपना स्वाभिमान का जीवन जी सकेंगे, उनके पास रोज़गार होगा। और बहुत बार होता है कि सरकार के द्वारा जो है दिव्यांगों के लिए कई ऐसी योजनाएं निकाली जाती है, लेकिन गाँवों में अभी भी वो धरातल पर नहीं आ पाता है। तो ये इस ट्रस्ट के द्वारा वो भी जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा, क्योंकि जब देखिए होता क्या है कि एक दिव्यांग है, उस तक आ रहा है सरकार का पैसा, तो कैसे आना है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, उसको पता नहीं रहता है। जब एक समिति बन जाएगी, गठन हो जाएगा, तो तरह तरह का नॉलेज भी लेंगे कि सरकार के पास से जो पैसा चलता है वो हर किसी के पास कैसे पहुँचे, दिव्यांग के पास कैसे पहुँचे, कैसे विधवाओं को लाभ पहुँचाया जा सके। तो इसकी जागरूकता तो फैलाई जाएगी घर घर में जाकर, और उसका बहुत फ़ायदा भी होगा। क्योंकि आप खुद एक चैरिटेबल फाउंडेशन चलाते हैं, और ये जो शिक्षा निसहाय दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट जो बना है, इसमें भी कहीं ना कहीं दिव्यांगों को शिक्षा भी दिया जाएगा। तो उसको लेकर आप आगे किस तरह से इन लोगों के साथ खड़ा रहेंगे? मैं तो लगातार खड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरा सोच ही यही है, ज़मीन पर जो लोग छूट चुके हैं उनको ऊंचा करना, जो लोग असहाय निसहाय हैं उनको आगे बढ़ाना, उनके बच्चों को पढ़वाना लिखवाना, ये तो मेरा उद्देश्य ही है। मैं इसी उद्देश्य को लेकर समाज सेवा कर रही हूँ, तो मैं इनके साथ हर समय खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी।
अभी भी मैंने इनको सहयोग दिया है ताकि ये लोग अपना ट्रस्ट को रजिस्टर करा सकें। उसके लिए कुछ सहयोग राशि मैंने अभी भी दिया है और आगे भी मैं हमेशा करती रहूँगी, लगातार इनके साथ हूँ। इससे भी राह दिखाने के लिए भी और जहाँ तक हो सके मॉनिटरियल हेल्प के लिए भी। अभी भी हिंदुस्तान में कई ऐसे दिव्यांग हैं जो आईएएस भी बन चुके हैं, संगीतकार भी हैं और अच्छे डांस मतलब पैरों से भी दिव्यांग है लेकिन वो डांसिंग में भी अपना सिक्का जमाए हुए हैं। तो यहाँ के जो गांव के जो दिव्यांग हैं या फिर अपने बेरमो का ही बात कर लें तो उन दिव्यांगों को इस ट्रस्ट के द्वारा आगे लाया जाएगा, उनके हुनर को आगे बढ़ाया जाएगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ बहुत सारे दिव्यांग होंगे, जब ढूंढने निकलेंगे हम लोग एक कमेटी बनाकर, एक ट्रस्ट बनाकर, तो उसमें से आगे आएंगे जो बहुत कुछ कर सकेंगे अपने अपने फील्ड में। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, उनको ढूंढा जाएगा कि इनमें क्या टैलेंट है और उसको कैसे उभारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर उषा सिंह जो कि भाजपा नेत्री है और इनका एक चैरिटेबल फाउंडेशन भी चलता है जिनके द्वारा ये जगह जगह जाकर शिक्षा को लेकर अलग भी जगा चुकी है और कई जगह ये लोगों को प्रेरित भी करती है शिक्षा को लेकर। और आज जो है निसहाय दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट में इन्होंने यहाँ के लोगों को मदद भी किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया कि दिव्यांगों को आगे कैसे लाया जाए और दिव्यांगों का कल्याण कैसे हो, इस पर लेकर लोगों से बातचीत भी हुई और लोगों को ये आश्वासन भी दिए कि इस तरह से जो ट्रस्ट बनाया गया है, इस ट्रस्ट को बेरमो ही नहीं पूरे झारखंड लेवल पे इसे बढ़ाया जाएगा और दिव्यांगों को खोजा जाएगा और दिव्यांगों को आगे कैसे लाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।